जिस रूप में सचिन पायलट ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, ये खामोशी भी कुछ कहती है और धैर्य से मौके मिलते हैं कि आलाकमान कमजोर नहीं है। आलाकमान के ऊपर सब कुछ छोड़ा है तो थोड़ा सब्र रखिए कि एक और अध्याय है वो लिखा जाना बिल्कुल तय है कि राजनीति के अंदर कब दोस्ती हो जाए कब दुश्मनी हो जाए, कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब हम फिर कभी मिलें शर्मिंदा ना होना पड़े। नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल सूर्यकांत। कल का दिन राजस्थान कांग्रेस के लिए खासा अहम था, खासी हलचल थी, बयान थे। अशोक गहलोत दिल्ली में थे, सचिन पायलट दिल्ली में थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मैराथन बैठक हुई 4 घंटे की, जिसमें राजस्थान कांग्रेस की उजली तस्वीर एक बार फिर से खींचने की कोशिश हुई। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें केसी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने अगुवाई की। सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ में थे, सुखविंदर सिंह रंधावा हैं वो भी साथ खड़े थे, लेकिन बोला सिर्फ केसी वेणुगोपाल ने। और बोला क्या वो भी आपने सुना है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही हैं और फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है। अगला चुनाव राजस्थान के अंदर हम जीतेंगे और दोनों नेता मिलकर साथ काम करेंगे, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा। अशोक गहलोत मुस्कुराते रहे और सचिन पायलट भी मुस्कुराते रहे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल रिपोर्टर्स को अपनी बात है वो टूटी फूटी हिंदी में बोल रहे थे और उनके बोलने का अंदाज ऐसा था कि जिसने सुना उसको हंसी आ गई। लेकिन इस हंसी के पीछे क्या राजस्थान की सियासत का कोई सुखद, कांग्रेस के लिहाज से कोई सुखद परिणति छिपी है या अभी किस्सा बाकी है? ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इसी पर बात करेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो घमासान है वो क्या ख़त्म हो चुकी है? क्या ये अध्याय ख़त्म हो चुका है और चुनावी अध्याय शुरू हो रहा है, या इसके बीच एक और कुछ इबारत ऐसी लिखी जा रही है जिसका पटाक्षेप है वो आने वाले कुछ दिनों में होना बाकी है? जिस रूप में सचिन पायलट ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, ये खामोशी भी कुछ कहती है। राजनीति के अंदर ज़्यादा जो बयान है वो भी अपनी बात कहते हैं और खामोशी से भी अपनी बात कही जाती है। अशोक गहलोत ने बयान दिया है, अशोक गहलोत ने बयान दिया है दिल्ली में। सोनिया गांधी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि आलाकमान के साथ में अच्छी बात हुई है और जो मेरा एजेंडा है वो राजस्थान की सेवा है, ये उन्होंने कहा है। और अहम बात ये कि अच्छी बात कल हुई है, इस बात को उन्होंने लगातार फोकस किया है। मेरा एजेंडा राजस्थान की सेवा है, सरकार को वो रिपीट करने की बात कह रहे हैं। और ये कहा है जो महत्वपूर्ण बात है जिसमें संदेश छुपा हुआ है, इसे सचिन पायलट का के लिए संदेश समझ लीजिए या सचिन पायलट के समर्थकों के लिए संदेश समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने एक बार कहा कि धैर्य रखना चाहिए राजनीति में और धैर्य से मौके मिलते हैं, और मैं इस बात को अमल में लाता रहा हूँ। अशोक गहलोत का ये कहना आखिर किसके लिए था, इसको लेकर भी सियासी बाजार है वो सरगर्म है। चुप्पी है वो साधे रखी है सचिन पायलट ने। सचिन पायलट आज दोपहर बाद में पहुंचे हैं दिल्ली में और यहां पर वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। एक तरफ अशोक गहलोत दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात से पहले भी बयान दे रहे हैं कि आलाकमान कमज़ोर नहीं है, और आलाकमान के साथ बैठक के बाद में फिर ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को सब्र से काम लेना चाहिए। मुझे पद की लालसा नहीं है, 3 बार मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और मेरा एजेंडा है पार्टी मजबूत हो और राजस्थान का जो विकास है वो उनका एजेंडा है। तो ये जो बात कहकर अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहीं न कहीं कटाक्ष किया है, एक वार किया है सचिन पायलट को, या हम कहें कि मैसेज दिया है,
एक संदेश देने की कोशिश की कि थोड़ा सब्र रखिए, आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। आलाकमान के ऊपर सब कुछ छोड़ा है तो थोड़ा सब्र रखिए। उधर सचिन पायलट हैं, उन्होंने खामोशी की ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि अब 24 घंटे हो जाएंगे, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे लगभग 24 घंटे का वक्त होगा जब सचिन पायलट हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने नजर आए थे। और उसके बाद से न तो उनका कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, न ट्वीट के ऊपर कुछ है, और बिल्कुल खामोशी है। मंथन के दौर में ऐसा लगता है, चिंतन के दौर में है कि आखिर हुआ क्या है, या वो जो कुछ कर कर आए हैं दिल्ली में उसका रिएक्शन क्या है। रिएक्शन सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से नज़र आ रहा है। अशोक गहलोत और पायलट के जो समर्थक हैं, जिस रूप में वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उससे लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो फॉर्मूला है सुलह का, उसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समय पर उसका खुलासा नहीं हुआ तो ये मान लीजिए कि एक और अध्याय है वो लिखा जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि हार्ट बर्निंग ज़बरदस्त है। राजनीति के अंदर बशीर बद्र का एक शेर है, बड़ा सटीक बैठता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब हम फिर कभी मिलें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट के तमाम जो समर्थक हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि राजनीति अगर दोनों को मिलाती है तो आपस में जो खींचतान चल रही है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का जो दौर चलता है, सचिन पायलट की खबर पर गहलोत समर्थक है जिस रूप में प्रतिक्रिया देते हैं, या गहलोत की खबर पर सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया के गलियारों को गुलजार करते हैं, उनके लिए भी ये पूरा घटनाक्रम किसी सबक से कम नहीं है। ये सबक उन तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि राजनीति के अंदर कब दोस्ती हो जाए, कब दुश्मनी हो जाए। हम एहतियात बरतें हैं कि हम विश्लेषण करें, हम किसी एक पक्ष की इबारत है वो बोलने ना लग जाएं। तो खैर, बात हो रही है कि इन दोनों के बीच में आगे का जो घटनाक्रम है वो क्या होने वाला है। क्या सब कुछ वेल एंड गुड है वो दिखेगा, क्या फिर से मंच है वो साझा करेंगे अशोक गहलोत और पायलट, और एक बार फिर से चुनाव अभियान है वो शुरू होगा, तस्वीरें उसी रूप में नज़र आएंगी जिस रूप में पहले चुनाव में नज़र आई थी जब सचिन पायलट अध्यक्ष थे। कभी वो गाड़ी है उसके चालक बन जाते हैं अशोक गहलोत के लिए, वो तस्वीरें भी हमने देखी। कभी मोटरसाइकिल चलाते हुए नज़र आ जाते हैं अशोक गहलोत के लिए, तो वो तस्वीरें भी हमने देखी। और भयंकर टकराव की और आपस में एक दूसरे के विरुद्ध जो भाषा का स्तर है वो भी हमने देखा, जिस रूप में कहा गया, जिस रूप में तमाम समर्थकों की ओर से दावे किए गए। घटनाक्रम इस रूप में बदल रहा है, इतनी हार्ट बर्निंग है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक मीटिंग के बाद में सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ किस रूप में वहाँ पर माहौल बनाया था जब ये मीटिंग चल रही थी। अशोक गहलोत मुस्कुरा रहे हैं, सचिन पायलट भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ ऐसी टीस है वो अभी लगता है कि वो निकली नहीं है। आलाकमान क्या फैसला करता है, सचिन पायलट के ऊपर ज़्यादा दबाव है, क्योंकि सचिन पायलट खुलकर ये कह चुके हैं कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, इस महीने के आखिरी दिनों का जो अल्टीमेटम है उनका वो ख़त्म होगा, और उस वक्त तक वो इंतज़ार करने की बात उन्होंने कही है। और ये भी नहीं कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, किसी वेणुगोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में या उनकी प्रेस ब्रीफिंग के बाद में, कि मेरा जो विरोध है वो ख़त्म हो गया है, या मेरी जो बात है वो आलाकमान से हो गई है और अब मैं सहमत हूँ। कम से कम ये लाइन तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के ज़ुबान से उस वक्त में आनी चाहिए थी। यहाँ तो या तो आलाकमान चुप कर गया, या रणनीतिक रूप से कोई खेल है वो हुआ है जिसमें दोनों नेताओं के हाथ में कोई चीज़ नहीं है, फैसला नहीं है, फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया। और ऐसे में तमाम जो समर्थक हैं उनका दबाव सचिन पायलट अब झेलने वाले हैं कि आखिर आप क्या करके आए हैं दिल्ली में, वो ज़रा बताइए खुलकर। यही बात अशोक गहलोत के लिए होगी। अशोक गहलोत ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, उन्होंने आत्मविश्वास अपना दिखाया है। सचिन पायलट की चुप्पी है वो कई सवाल खड़े कर रही है, उनके समर्थकों की बेचैनी बढ़ सकती है कि आखिर सचिन पायलट हैं वो संतुष्ट नहीं है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्यों थे, अगर संतुष्ट हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे, जिस तरह से अशोक गहलोत अपनी बात रख रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस का ये दौर है वो कई सबक है, कई कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, विश्लेषकों के लिए, पत्रकारों के लिए जो राजनीतिक रूप से तमाम घटनाक्रमों को देखते हैं कि आखिर दोनों नेताओं के बीच में किस रूप में पूरी सियासत चल रही है। आलाकमान है उसका रोल क्या है, आलाकमान को अगर कुछ करना था तो कल जो हुआ था वो पहले क्यों नहीं हुआ जब सचिन पायलट मानेसर में थे,
तब क्यों नहीं हुआ जब सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे? तब क्यों नहीं हुआ जब सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे थे? तो आला कमान ने जो सुलह की पेशकश की है या कोशिश की है, उसकी टाइमिंग का भी एक बड़ा सवाल है, वो चर्चाओं में है। मुझे लगता है कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर इस पूरे घटनाक्रम के अंदर समझौता अगर होगा तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ आना है, वो ज़रूरी होगा। अगर समझौता नहीं हुआ है तो फिर सचिन पायलट को फिर से मुखर होना पड़ेगा। राजस्थान की राजनीति के अंदर जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें लिखते रहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। जो हम बातचीत कर रहे हैं ट्रेंडिंग टॉक के अंदर, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाइए, ताकि राजस्थान के अंदर जो कार्यकर्ता हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के या लीडर के सपोर्टर्स हैं, उनके जो तर्क हैं वो भी पढ़ने में एक नज़र आए पंजाब केसरी राजस्थान पर, और एक सार्थक है वो चर्चा हो राजस्थान की राजनीति पर। ट्रेंडिंग टॉक में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी, और जो मैंने यहाँ पर बातें महत्वपूर्ण रूप से रखी हैं या कही हैं, जिसमें चिन्हित किया है कि सचिन पायलट हैं, वो आखिर खामोश क्यों हैं, अशोक गहलोत हैं वो इतने वोकल क्यों हो रहे हैं, और उनके जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो इतने बेसब्र क्यों हैं? इसका जवाब आपकी नज़र में क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।